शुभांशु शुक्ला इस वक्त अंतरिक्ष के चक्कर काट रहे हैं। कल दोपहर में भारतीय समय के अनुसार 4 साढ़े 4 बजे के बीच उनके विमान की ISS के साथ डॉकिंग होगी। लेकिन इसके बीच में उनके परिवार के लोगों ने आज क्या कुछ किया। आज सबकी निगाहें शुभांशु शुक्ला के लखनऊ स्थित परिवार के पास थी। हमने भी सोचा कि उनके परिवार के लोगों को आपके साथ बात कराते हैं, उनसे जोड़ लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त शुभांशु की बहन, जो कि बड़ी बहन है, निधि मिश्रा जी, और उनकी माता जी आशा शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद NDTV से बात करने के लिए। माता जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। आज सारे देश की निगाहें आपके बेटे पर हैं, पूरा भारत उन पर फख्र कर रहा है, नाज कर रहा है। लेकिन मैं आपके मन में क्या चल रहा है, एक माँ के दिल में क्या चल रहा है, ये जानना चाहता हूँ। जैसे पूरा हिंदुस्तान हमारे बेटे पर नाज कर रहा है, वैसे ही हमको भी अपने बेटे पे बहुत नाज है। बहुत ज़्यादा उसने गर्व फील कराया है, तो बहुत ज़्यादा नाज है उसके ऊपर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फीलिंग हो रही है हमको। जी जी, आदरणीय माता जी, जब शुभांशु ने जन्म लिया था तो कभी सोचा था आप में से किसी ने भी कि वो इतना बड़ा नाम करेगा अपना और अपने परिवार का? कोई भी नया बच्चा पैदा होता तब कोई भी माँ बाप ये नहीं जानते कि मेरा बच्चा आगे चल के क्या करेगा, क्या बनेगा। कुछ नहीं समझ में आता। वो तो धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो फिर उनके सब जो है समझ में आने लगता है कि हमारा बच्चा किस दिशा में जाएगा। पढ़ाई से लेकर के आगे रास्ते पे जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही उसका पता लगने लगता है। जब बच्चा हमारा 15 साल का था तभी इसने NDA के लिए अप्लाई किया था, और उसमें उसका पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया। उसी समय हम लोगों को लगने लगा कि ये जो है कुछ कर गुजरेगा। अब इसको रास्ता बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये उसी समय से मजबूत हो गया। NDA में जाने के बाद तो फिर इसको घूम के देखना ही नहीं था, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं। वो खुद अपने सारे डिसीजन खुद लेने लगा, तो हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसको कुछ रास्ता दिखाने की या कुछ बताने की। अपने आप उसने सारे रास्ते चूज़ किए। जी, निधि जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। जो मुझे बताया गया कि आप शुभांशु से 7 साल बड़ी हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप दोनों भाई बहन के रिश्ते कैसे थे? वो कैसे भाई थे? बचपन में पढ़ाकू किस्म के थे या नॉटी भी थे, नटखट भी थे? कैसे रिश्ते थे शुभांशु के साथ आपके? वो एडवेंचरस भी थे, वो नॉटी भी बहुत थे, और साथ ही साथ सिंसियर भी थे अपने कामों को लेकर के। तो जब नॉटी होने का टाइम होता था तो वो नॉटी होता था, पर जब उसका काम आता था पढ़ाई का या कोई भी अपना गेम खेलने का, तो सिंसियरली उस काम को पूरा भी करता था। जी, अब निधि जी, अब वो नटखट थे, नॉटी थे, तो कोई बचपन की कहानियां आप बताना चाहेंगी? आज वो पूरे देश के हीरो हैं, हम सब सुनना चाहेंगे। कुछ शेयर करना चाहेंगी आप? नटखट हरकतें तो बहुत बचपन की हैं, जो कि मैं शायद कैमरे पे बता ना पाऊँ, वरना बिलीव नहीं करेंगे लोग कि ऐसे भी नटखट हो सकते हैं लोग। तो लेकिन थी वो हमारे भाई बहनों के बीच की नटखट शरारतें थी, जो हमारे मम्मी पापा को भी नहीं पता होती थी, और हम अपने रूम में सब शैतानियाँ क्या करते थे। जी, मैं समझ सकता हूँ। माता जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। आशा जी, पिछली बार राकेश शर्मा साहब हिंदुस्तान की तरफ से गए अंतरिक्ष में 1984 में, 41 साल पहले। तब की प्रधानमंत्री ने उनसे सवाल पूछा, इंदिरा गांधी जी ने, कि कैसा दिखता है ऊपर से हिंदुस्तान? तो उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा। इस बार भी इस बात की अटकलें हैं, इस बात की उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से कोई बातचीत शुभांशु की हो सकती है। तो कुछ तैयारी करके आपने भेजा है शुभांशु को कि क्या जवाब देना? अब कुछ जो सोच रखा होगा उन्होंने, जैसे PM जी जैसे सवाल पूछेंगे वैसे उसका वो आंसर देगा अपने हिसाब से। हाजिर जवाब तो है ही बहुत अच्छे से। तो अपने आप सोच के देगा। हमसे तो इस विषय में कोई बात हुई नहीं, क्या जवाब देगा। लेकिन माता जी, अगर आपको ये मौका मिले, जब शुभांशु अंतरिक्ष में है और आपसे कहा जाए कि आप शुभांशु से सीधी बात कर सकती हैं और एक सवाल आप पूछ सकती हैं, तो क्या सवाल पूछेंगी आप? मैं तो यही पूछूंगी, तुम बेटा वहाँ पे कैसे रह रहे हो? तुम ठीक हो कि नहीं ठीक हो? मेरा तो एक ही सवाल रहेगा। सवाल होगा हमारा। माँ का दिल तो माँ का दिल ही रहेगा। निधि जी, बहन के नाते यही सवाल, अगर आपको मौका मिले तो आप क्या पूछेंगी शुभांशु से? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी सबसे पहला सवाल यही होगा कि तुम फिजिकली और मेंटली फिट हो कि नहीं हो, और अगर नहीं हो तो उस पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि अगर तुम फिजिकली और मेंटली फिट हो तो अभी तुम्हें और बहुत कुछ करना है शुभांशु। दिस इज़ द ओनली फर्स्ट स्टेप यू आर टेकिंग। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।
निधि जी, आपके मन में कोई चिंता परेशानी अब तो नहीं, कोई धुगधुगी, कोई किसी तरह का टेंशन? नहीं नहीं, अब बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा दोपहर में लॉन्चिंग के वक्त दुखी तो हो रही थी, थोड़ा सा लग रहा था, बट नाउ वी आर फीलिंग सेफ, क्योंकि अब तो उसका एटमॉस्फेयर वगैरह क्रॉस कर गया है, 2-3 स्टेजेस क्रॉस कर गई, तो थोड़ा सा रिलीफ्ड है हम लोग। ऐसा सब सेफ है, वी आर ओके नाउ। जी, निधि जी, जब लौटेंगे शुभांशु वापस धरती पर, तो क्या प्लान है? आप लोगों की मुलाकात उनसे कब होगी? शुभांशु से वो भारत आएंगे या आप लोग उनसे मिलने अमेरिका जाएंगे? एक्चुअली उसका पूरा प्लानिंग होगा, शायद उसको कुछ टाइम के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, फिर वो शायद कहाँ आता है, कैसे करता है, वो प्लानिंग पूरी हमें पता चलेगी, बाद में पता चलेगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम सब प्लान करेंगे। मैं आप दोनों को शुक्रिया भी अदा करता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब भी शुभांशु लौटेंगे हम लोगों से ज़रूर बात करेंगे और आप एनडीटीवी के माध्यम से हम सब फिर मिलकर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे उनका अनुभव कैसा रहा।